हरे कृष्णा हरिशरणम मैं निदान। आज पुनः जो पिछले 2 दिन विषय चला है उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वह विषय है समानता। लेकिन आज केवल 2 तत्वों की समानता पर बात होगी, स्त्री और पुरुष की समानता। आजकल कुछ लोग जो हैं वो स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। जो लोग स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि तात्विक दृष्टि से स्त्री पुरुष समान हैं, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से समानता संभव नहीं है। हाँ, जहाँ पर वस्तु के अधिकार की बात आती है वहाँ पर स्त्री को अधिक अधिकार दिए गए हैं पुरुष की अपेक्षा, क्योंकि स्त्री श्रृंगार प्रधान है और श्रृंगार के आश्रित संग्रह होता है। तो संग्रह का अधिकार स्त्री के पास है कि घर में उसको क्या चीज़ रखनी है, किन चीज़ों को अधिक मात्रा में रखना है, किन चीज़ों का कम मात्रा में उपयोग करना है या कम रखना है, ये अधिकार स्त्री के पास है। लेकिन संग्रह रखना है या नहीं रखना है, ये अधिकार पुरुष के पास है। दोनों के अधिकार बंटे हुए, क्योंकि त्याग में प्रथम अधिकार पुरुष का है और भोग में प्रथम अधिकार स्त्री का है। स्त्री में प्रकृति तत्व अधिक है और पुरुष में पौरुष का आधिक्य है। स्त्री में श्रृंगार तत्व अधिक है तो पुरुष में त्याग प्रधान है। स्त्री पुरुष में न गुणकृत समानता है, न तो कर्मकृत समानता है और न तो स्वभावकृत समानता है। संसार विषम है, विषमता में समानता कहाँ रहेगी, विचार करना पड़ेगा ना। संसार भेद से भरा हुआ है और ये जो भेद है, जो असमानता है, ये अवसान के कारण है, खाली स्थान के कारण। यदि स्त्री पुरुष के मध्य का भेद समाप्त कर दिया जाए तो समानता हो सकती है, और जब भेद समाप्त कर दिया जाएगा तो केवल वासना बचेगी, केवल वासना। और यदि अवसान नहीं होगा वासना के मध्य तो क्रिया कहाँ पे होगी भाई? जब अवसान ही आकाश तत्व खत्म कर दोगे आप, भेद ही खत्म कर दोगे, भेद मतलब अवसान, उसी को खत्म कर दोगे तो फिर क्रिया कहाँ होगी? और क्रिया तो असमानता के कारण है, भेद के कारण है। यदि संसार में एक ही समान तत्व हो जाए तो कौन क्रिया करेगा, कौन किसी वस्तु की इच्छा करेगा? क्योंकि स्वतः प्राप्त है, सहज प्राप्त है सब कुछ। तो यदि क्रिया नहीं रहेगी तो न तो पाप रहेगा, न पुण्य रहेगा, न अच्छा रहेगा, न बुरा रहेगा, न स्वर्ग रहेगा, न नरक रहेगा। ऐसी स्थिति में संसार के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। समानता का मतलब गुणों की साम्यावस्था, और गुणों की साम्यावस्था ही प्रलय है, यानी सृष्टि के पूर्व की स्थिति में पहुंच जाना या संसार को पहुंचा देना। इसलिए जो पढ़े लिखे सभ्य नागरिक हैं, जो पाश्चात्य विद्या के धनी व्यक्ति हैं, उनसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि अपने पौरुष को व्यर्थ में न खर्च करें। समानता किसी भी काल, किसी भी देश, किसी भी परिस्थिति में हो नहीं सकती है। ये सामर्थ्य का अपव्यय है, सामर्थ्य का दुरुपयोग है। समानता की न बात करके वो लोग अधिकार की बात करें तो कुछ न्यायोचित होगा। क्यों? क्योंकि लोग राग और द्वेष के कारण अन्य के अधिकार को छीन रहे हैं, एक दूसरे के अधिकार को छीन झपट रहे हैं। इसलिए शास्त्रीय दृष्टिकोण से और सनातन धर्म जो कहता है, सनातन के जो शास्त्र कह रहे हैं,
उनके अनुसार समानता संभव नहीं है। और यदि शास्त्र ने कह दिया कि समानता संभव नहीं है तो आप चिंतन कर लो, कुछ गहन अध्ययन करके देख लो, और यदि समानता आपको दिख जाए तो मुझे बताइए। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।